सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमयू एंट्रेंस कर। आज की वीडियो वैसे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो यूपी बोर्ड के क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और उसका सिलेबस हम आपके सामने पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। हम आपको उसमें मैथ का सिलेबस, इंग्लिश का, एसएसटी का, हिंदी का और साइंस का एक एक करके सारा सिलेबस आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने मिल सके। तो बहुत लोग बच्चे परेशान थे इसमें कि सिलेबस जो होता है वो हिंदी में होता है, तो इंग्लिश में हम उसको समझ नहीं पाते। तो इंग्लिश में हम आपके सामने सिलेबस लेकर आए हैं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ का सिलेबस का। तो मैथ के सिलेबस में टोटल 7 यूनिट्स मैथ में आ रहे हैं आपके। तो पहले यूनिट जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर में मोस्टली जो क्वेश्चन है √3, 2√3, √3/2 इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको रैशनल जो प्रूव करना होता है, जैसे 3 - 7 √2 इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़रूर आने हैं आपके, और एक क्वेश्चन इसमें पक्का आएगा 2 मार्क्स का। मैं बात करें सेकंड यूनिट, तो सेकंड यूनिट जो है वो अलजेब्रा का है। उसमें आपका पॉलिनोमियल्स है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। तो पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स से भी क्वेश्चन आएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले के बेस पर ही आपके क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें फिफ्थ चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल ये एपी आपका चैप्टर आया नहीं था, इस बार एपी आपका आया है। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सिर्फ यहाँ तक करना है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल शायद इसमें नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला है और सेक्शन फार्मूला है। उसके बाद यूनिट फोर्थ है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल में सिमिलर फिगर एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये आपकी थ्योरम्स रहेंगी। इसमें जो थ्योरम्स रहती है, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसकी कन्वर्स, ये एक थ्योरम तो पक्का आपके एग्जाम में ज़रूर आएगी। 4 और 5 मार्क्स की आ सकती है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसका ट्रायंगल से। और ज्योमेट्री में फिर 8 चैप्टर आपका है सर्किल। सर्किल में भी थ्योरम्स हैं। इसमें टेंजेंट सेकंड के क्वेश्चन हैं, तो ये इसमें क्वेश्चन आपके सामने आपको बहुत दिखेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, टेंजेंट टू अ सर्किल, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या क्या एंगल्स रहेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ ये एंगल्स ही आपके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन तो जरूरी आता है। ठीक है, एंगल रहेगा आपका 0, 30, 45, 60 एंड 90, इसी के रिलेटेड ही आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखेंगे। फिर है यूनिट 6 है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब एरिया जो निकलवाता है वो एरिया ऑफ माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये आपका है एरिया ऑफ सेगमेंट है। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक फिगर्स भी दे रखी हैं, यानी शेडेड रीजन का एरिया मांगेगा, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका जरूर रखा है। दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपका बहुत छोटा कर दिया गया है। इसमें से आपका फ्रस्टम हटा दिया गया है। पहले फ्रस्टम था, अब इसमें से फ्रस्टम ऑफ कौन बहुत हटा दिया है, अब बहुत छोटा रह गया है। और इस चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स टाइप के क्वेश्चन है, मिक्सड करके, यानी एक क्वेश्चन में 3-4 फार्मूले आपको एक साथ लगाने होंगे। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 7, यानी यूनिट 7। उसमें स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टेटिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसमें मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन के 3 मेथड होते हैं, एज्यूमिन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। वहीं मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मोड निकलवाएगा। मोड का एक फार्मूला है जो भी फार्मूला है L+N F1 - F0/F1 - F0 - F2 स्टेप इंटू एच। मीडियन का फार्मूला है L+N/2 - CF/F तो मीडियन मोड मीडियन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा। इसमें पहले ओजीव था, वो अब हटा दिया गया है। वहीं 14 चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से भी आपका एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। प्रोबेबिलिटी सबसे ईजी चैप्टर होता है। ये जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है यूनिट 7 दिया आपका, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग यूनिट है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर चैप्टर की अगर हम चैप्टर यूनिट्स की बात करें, तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी ईजी चैप्टर है, इतना मुश्किल चैप्टर है नहीं। ठीक है, मेंसुरेशन भी इतना मुश्किल नहीं रहता है। ठीक है, अगर मुश्किल आपको जो रहेगा वो, अगर आपका थ्योरेटिकल कमज़ोर है तो आपको रियल नंबर आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, वहीं एपी बहुत इजी चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, अलजेब्रा भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज्योमेट्री तो इजी रहता ही है, कोऑर्डिनेट फार्मूला थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, सर्किल भी इजी है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूरी बुक में आपसे कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसकी वीडियो आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी छोटी सी वीडियो, और इंग्लिश का सिलेबस, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज का भी सिलेबस हम आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।